बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। सो हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपने 4, 5, 6 वायलेशन देखी और उनकी पेनल्टीज देखी थी। आज की वीडियो में हम 7, 8 और 9, 10, 11 मतलब 7 to 11 तक, 7 से 11 तक हम उनको देखेंगे। सो चलिए देखते हैं कि सेवन्थ वायलेशन क्या है। सेवन्थ वायलेशन जो है वो कहता है, जो एक्सपेट्रिएट है मतलब कोई एक वर्कर है वो विजिटिंग वीजा पर सऊदीया में आया और उसके बाद उसने अगर कोई वायलेशंस की हैं तो वो क्या होगा। ठीक है, कि आपका विजिटिंग वीजा है और उसके ऊपर जो है ना आपको जॉब दे दी गई है, तो क्या ये वायलेशन है और इस वायलेशन के ऊपर क्या क्या फाइन होंगे, पेनल्टीज होंगे, वो देखते हैं। वो कहते हैं इफ द वीजा वाज वैलिड ही शैल बी डिपोर्टेड। ठीक है, अगर उसका वीजा वैलिड है और वो पकड़ा जाता है काम करता हुआ तो उसको रिपोर्ट कर देंगे। सेकंड क्या है, वो कहते हैं अगर वीजा एक्सपायर हो चुका है तो उसको डिपोर्ट तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर जो देखें स्टैच्यूरी मतलब के जो स्टेट के मुताबिक होंगी एप्लीकेबल, उसके ऊपर जो पेनल्टीज होंगी, फाइन वगैरह, ये वो सब प्रोसीजर पूरा करने के बाद उसको रिपोर्ट करेंगे। थर्ड है, वो कहता है जो एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, जिसने उसको हायर किया हुआ था विजिट वीजा वाले को, उसको फाइन होगा। जो भी प्रेफर्ड होंगे मतलब कि जो वेज हैं उनके किंगडम के, उसके मुताबिक। और एम्प्लॉयर जो है, अगर वो एक्सपेट्रिएट का रेजिडेंट है, मतलब वो यहाँ पे खुद भी कामा होल्डर है, ठीक है, और फिर उसने उसको विजिट वीजा वाले को हायर किया हुआ है अपने पास, तो उसको जो है ना अथॉरिटीज को वो किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा और उसके ऊपर भी जो फाइन है ना, पेनल्टीज हैं, वो उसके ऊपर लगाई जाएंगी और उसको रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये देखें, ही विल बी रिपोर्टेड टू अथॉरिटीज आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द स्टैट्यूटरी पेनल्टीज टुवर्ड्स हिम। उसके खिलाफ जितनी भी जो पेनल्टीज वगैरह हैं, जो वायलेशन की फाइन वगैरह होगा, वो सब उसके ऊपर लगाया जाएगा और उसकी डिपोर्टेशन भी कंसीडर है। ठीक है, हो सकता है कि उसकी डिपोर्टेशन हो जाए और वो उसको भी यहाँ से निकाल दिया जाए। तो ये थी हमारी सेवन्थ वायलेशन। अभी हम देखते हैं अपनी एट्थ, और एट्थ के अंदर है कि जो वो कह रहा है कि ऑब्टेनिंग और हेल्पिंग इंडिविजुअल टू ऑब्टेन अ फॉर्जी गामा। फॉर्जी गामा आपको पता है कि सऊदीया के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के काम चल रहे हैं कि फेक जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। उनमें इकामा की कॉपियाँ हो गई और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इसीलिए उन्होंने उसके बारे में पेनल्टी वायलेशन लिखी है कि ये एक वायलेशन है कि आपने वीज़ा या इकामा को जो है ना गलत तरीके से फोर्ज किया है, चीटिंग कर रहे हैं आप अथॉरिटीज के साथ। ठीक है, या आपने नौकरी लेने के लिए गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो ये भी एक वायलेशन है। और इस वायलेशन के लिए वो बोल रहा है कि जो एक्सपेट्रिएट है, जो रेजिडेंट है, जो यहाँ पे इकामे पर रह रहा है, उसको 10,000 रियाल फाइन होगा, 3 मंथ की जेल होगी, या दोनों होंगी। या एक होगा, 10,000 का फाइन होगा, छोड़ दिया जाएगा, या उसको सिर्फ 3 महीना जेल हो जाएगी, उसको छोड़ दिया जाएगा, या फिर उसको दोनों ही किया जाएगा और उसके बाद उसको जो है ना इकामा उसको टर्मिनेट करके उसको सऊदीया से बाहर भेज दिया जाएगा, किंगडम से। सेकंड क्या है, सेकंड पेनल्टी है, अगर वो सऊदी होगा, अगर वो जो वायलेटर है जिसने ये हरकत की है, मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स बना के चीट करते हुए, चीटिंग करने में लोगों की मदद की है, नौकरी हासिल करने में मदद की है, लोगों की कामें गलत बनाए हैं फेक, इस तरीके से अगर वो सऊदी है ये काम करता हुआ पकड़ा गया, तो उसको 10,000 रियल फाइन होगा पहली मरतबा। दूसरी मरतबा उसको 15,000 रियल फाइन होगा और 1 महीना की जेल होगी। थर्ड मरतबा अगर वो पकड़ा जाता है तो 15,000 रियल फाइन के साथ साथ 3 महीना जो है ना उसको जेल होगी। ठीक है, और जो वायलेशन है उसकी टाइप भी देखी जाएगी जब पेनल्टी अप्लाई हो रही होगी, कि पहली मरतबा क्या, दूसरी मरतबा उसने ये हरकत की है या क्या सीन है। ओके, उसके बाद आता है कि जो पेनल्टीज हैं वो हर इंसान पे, जो उसका पार्टनर है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इन कामों में, जो मेन मेन पर्सन है, वो सब मतलब जितने भी लोग होंगे इसके अंदर, उन सब के ऊपर ये पेनल्टीज लगेंगी। ठीक है, और जो मनी है, ये नहीं कि एक तो ये जो फाइन होगा जितना भी ये इन सब के ऊपर फाइन आया हुआ है, ये फाइन हर इंडिविजुअल पर्सन पे सेपरेट लगेगा। ये नहीं कि टोटल अगर 15,000 है और वहां पे 3 बंदे पकड़े जाते हैं तो उन सब के लिए एक ही फाइन होगा, नहीं, वो हर बंदे के लिए जो है वो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट फाइन होंगे।
ठीक है, उसके बाद जो ये है ना, जो पेड मनी है जो आप लोग दे रहे हैं, ये कन्फिस ये बोल रहा है कन्फिस्केटेड, ठीक है, इन ऑल केसेस। मतलब सब केसेस के अंदर ये भी हो सकता है कि ये जो लिमिटेड टाइम के लिए आपसे ये पैसे ले लें और उसके बाद विद कुछ टाइम के बाद आपको ये लौटा भी दिए जाएं, इस तरह का भी सच केसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर इस तरह का कोई केस नहीं देखा गया जिसके अंदर फाइन लेने के बाद उसको रिटर्न किया गया, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ देखते हैं कि वो कहते हैं अगर फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जो आप खुद बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, लेट्स से कि आपका नेम नहीं है, आपने वहाँ एडिट करके अपना नेम लिख के उसको जमा करवा दिया डॉक्यूमेंट को, ठीक है, तो ये भी फॉर्जरी होगी डॉक्यूमेंट्स की ना। और गलत स्टेटमेंट्स देना सऊदी अथॉरिटीज़ को, ठीक है, या बाहर जाने के लिए, बाहर का वीज़ा लेने के लिए इस तरह का काम करना, या किसी और इंसान के लिए जब उसका इकामा बनवा रहे हैं तब इस तरह कोई काम करना, या वीज़ा निकलवाना, तो उसके लिए भी सेम जो ये है, यही पेनल्टीज उसको लगेंगी जो वायलेशन एट में देखी गई है। उसके बाद वो बोलता है कि फॉर्जरी, ईजमेंट और चेंजिंग द कंटेंट ऑफ फॉरेन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि इकामा हो गया, पासपोर्ट वगैरह हो गए, कोई वीज़ा हो गया, ठीक है, उनको उनके अंदर कोई चेंजिंग करना, ठीक है, उनमें तब्दीली करके उनको यूज़ करना, उसके लिए सेम सेम पेनल्टीज होंगी। और ट्रेडिंग एंट्री वीज़ा, अगर किसी का वीज़ा ट्रेडिंग का है, ठीक है, उस केसेस के अंदर भी सेम पेनल्टीज, अगर वायलेशंस करेंगे वो लोग तो ये सेम पेनल्टीज उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 12 से ऑनवर्ड जो है वो पेनल्टी वायलेशन और उनको पेनल्टीज देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।